स्थापन रूप से कार्यवाहक प्रभार तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज तक ये जो है प्रमोट नहीं हुए, प्रॉपर कार्यवाहक ही बने रहे। कार्यवाहक बने रहे मतलब। फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी केवल कार्यवाहक बना रहे? हाईकोर्ट ने कार्यवाहक कहा था क्या? नहीं, हाई कोर्ट ने बोला था साहब, पेज नंबर 14 में है। हाँ बताइए, इनको चालू करिए। हाँ मिस्टर, आपको आवाज सुनाई आ रही है? जी सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ, तो इसमें देखिए कोर्ट का आदेश है, पैरा नंबर 8। देखिए पैरा नंबर 8, आपको समझ में आता हो तो देखिए। इसके अंदर लिखा था प्रमोशन कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन और टू दी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। आप क्या प्रमोशन हेड कांस्टेबल के नहीं होते क्या? सर ये माननीय हाई कोर्ट से सर प्रमोशन संबंधी प्रक्रिया विचाराधीन थी सर, इसलिए सर वो कार्यवाहक प्रमोशन दिया गया था सर। एसओपी अब जीओपी कार्यवाहक तो आपने पहले कार्यवाहक दिया था, तो अब जी। क्या जिंदगी भर वो कार्यवाहक ही रहेगा क्या? श्रीमान, जब तक सर माननीय न्यायालय से माननीय उच्च न्यायालय से सर आदेश नहीं हो जाते तब तक सर हम लोग उच्च सब न्यायालय का कार्यवाहक। आदेश हुआ था, ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का ही तो है। ये आदेश सर ये माननीय उच्च न्यायालय का ही तो है। मतलब इन्होंने उच्च न्यायालय के ही आदेश का परिपालन में इनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल दिया है मतलब कार्यवाहक। मालूट। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है प्रमोशन से रिगार्डिंग, जो उसके लाइट में इनको तब तक के लिए कार्यभार प्रभार दिया गया मालूट। ये 9 फरवरी 2021 के तो ऐसा कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कार्यवाहक दिया गया है? मालूट ये 9 फरवरी 21 के जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी इस आदेश में है मालूट ऐसा। बट ये आदेश मालूट इसमें है नहीं, लेकिन इसमें जो R1 लगा है मालूट। यदि कंप्लायंस करना थी तो इनको कंप्लायंस ये कह देते कि साहब इनको जो है प्रमोशन दिया जाता है सब्जेक्ट टू ऑर्डर पास बाय दी सुप्रीम कोर्ट। तो मालूट इनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में हमने दिया ना। ये जिस ऑर्डर को लॉर्डशिप, इफ आई मे बी परमिटेड, जिस ऑर्डर को ये कंप्लायंस बता रहे हैं उसमें तो ये तक नहीं लिखा है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में कर रहे हैं। वो तो एक जर्नल ऑर्डर है और उसी को कब से ये कंप्लायंस बता रहे हैं। दो बार आपने पर्सनल प्रेजेंस कर दी तब भी नहीं आ रहा है। और कोई मैं रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरिट में सर लॉर्डशिप। ये कौन सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सर, ये 72 पुलिस रेगुलेशन का पैरा 72 में सर जीओपी 148/21 इसमें सर इस आधार पर प्रमोशन कार्यवाहक प्रभार दिया गया, ये 27/9/23 को, और इनके द्वारा सर लिया नहीं गया सर। ये मध्य प्रदेश राजपत्र सर, ये है सर जीओपी द्वारा का। उसमें क्या लिखा है सर? जीओपी क्या है आपने लगाया? ग्रेड ऑफ प्रमोशन है मालूट, ग्रेड ऑफ। हाँ सर, 148 है सर। नहीं, तो जीओपी नंबर में ऐसा लिखा है कार्यवाहक ही बनाए जाएंगे। जी सर, ये लिखा है इसमें। अगर जीओपी प्रमोशन साइकिल है मालूट की, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है मालूट। कोर्ट का कहना है लॉर्डशिप। आप बता रहे हैं ना कि जीओपी की लाइट में कार्यवाहक बनाया गया है। हाँ सर, इसमें लिखा है सर मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन प्रदेश। जीओपी कहाँ है? जीओपी नंबर 138/12 कहाँ है? पेश किया है किसी ने? 148 जी सर। मालूट इसमें एडिशनल कंप्लायंस रिपोर्ट है मालूट, जिसका पेज नंबर 7 है, एनेक्डर R1। पढ़िए जीओपी 14/8/12। हाँ, इसमें कहाँ लिखा है सर? ये 148/21 है सर जीओपी। 148/21 नहीं, 138/12। नहीं, वो अलग है सर, 138/12 अलग है सर। उसमें तो ये है सर कि विशेष शाखा। सुनिए, हाईकोर्ट ने तो 138/12 के बारे में ही कहा है, 21 का नहीं देखेंगे हम। सर 138 के तहत नहीं दिया जा सकता सर, इसमें सिर्फ जिला पुलिस बल, रेल पुलिस, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग और प्रशिक्षण शाखा के लिए है सर। ये आर्डर है। इसका मतलब हाईकोर्ट का ये आदेश गलत हो गया। वो यही प्रिसाइजली बोल रहे हैं लॉर्डशिप। ये जस्टिस जेके महेश्वरी ने ये जजमेंट गलत। मैंने आपसे नाम पूछा था। अपॉलॉजी लॉर्डशिप। मेरे दिख रहा है ना लिखा हुआ। अच्छा। और यदि आपको बोलना है तो मोहल्ले में अपने जाओ, यहाँ से हवाई लगाते हुए शाम को सारे जजों के नाम लगाते हुए जाओ, जितने जज हैं यहाँ पे और जितने चले गए। आई डू अपॉलोजाइज लॉर्डशिप। ये मुझे भी दिख रहा नाम। हाँ, इसलिए सर 148 में दिया गया सर। नहीं इसलिए नहीं दिया गया। यदि इस लाइट में आपका कहना है कि ये जीओपी 138/12 में दिया ही नहीं जा सकता था, तो यू शुड हैव फाइल्ड अपील और रिव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑर्डर। लेकिन आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि 138/12 में नहीं देंगे, हम तो 21 वाले किसी जीओपी के तहत देंगे सर। ये कैसे कह सकते हो?
आपने आपने तो जीओपी 148-21 कंसीडर किया है, आपने तो जीओपी 138-12 कंसीडर ही नहीं किया। क्यों मिस्टर बेदी, आपको समझ में नहीं आता? मतलब जब आप बोलते हो कंप्लायंस हो गई, तो आप तो इस ऑर्डर की लाइट में तो कंप्लायंस हुई नहीं है। इनका कहना तो ये है कि इस लाइट में हो ही नहीं सकता। तो दिस इज द केस ऑफ डब्ल्यूए। आपका जो कंप्लायंस का जो ऑर्डर है उसके अंदर भी जीओपी 148-21 लिखा है। मतलब क्योंकि इसमें अभी भी वही शुरू हो गए आप, क्योंकि जो ग्रेड ऑफ प्रमोशन है मतलब उसी के अकॉर्डिंग इनको प्रमोट किया जाता है। आपके समझ में नहीं आता कुछ मतलब क्या? जो 138 का जो कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है इस स्लाइड में, यदि जो काम नहीं हो सकता देन इट इज ए केस ऑफ रिव्यू। मतलब आपने देखा है 138-12 लॉर्डशिप वो देखा क्या है? वो प्रमोशन का ग्रेड है लॉर्डशिप, उसमें एलिजिबिलिटी 138-12 में कहाँ लिखा है कि ये जो है हेड कांस्टेबल का नहीं हो सकता? एलिजिबिलिटी कंसीडर किया एक इफ मिनट, इनफैक्ट इस एक मिनट, जजमेंट आप में भी बताइए 138-12 में कहाँ लिखा हुआ है कि ये नहीं हो सकता? पे सर मैं 3 पे पेज नंबर 13 पे वो रिप्रोड्यूस किया है 138 को जजमेंट के। नहीं नहीं नहीं, देखना उसको हमें। जी, ये 138 का ही रिप्रोडक्शन है जिसमें एलिजिबिलिटी बताता है। ये मिस्टर, जो पेज नंबर, क्या नाम है इनका? सर मैं बता रहा हूँ सर 138-12 सर। ये बताइए कि ये जो पेज नंबर 7 पर ये कहाँ लिखा हुआ है कि इनको हेड कांस्टेबल का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा? ये सर इसमें ये 2 नंबर पे लिखा विस्तार वाला लागू होना आरक्षक से प्रदान। हाँ पढ़िए पढ़िए, आवाज चली गई आपकी। मैं पढ़ देता हूँ मतलब इसमें। माइक बंद कर दिया आपका किसी ने? आपका माइक बंद दिख रहा है। चालू हो गया श्रीमान। इसमें ये लिखा है सर, आरक्षक से प्रधान आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पदोन्नति नियम जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग एवं प्रशिक्षण शाखा में पदस्थ आरक्षकों को। ये आर्मूरर है सर। ये कौन है, ये कौन है? ये सर आर्मूरर है सर, शस्त्रगार में जो रहता है सर। कांस्टेबल है सर वहाँ। हाँ, आरक्षक आरक्षक आर्मूरर आर्मरर क्या होता है? आर्मरर आर्मूरर आर्मरर अलग जो है शाखा होती है। मतलब ये अलग शाखा है सर। यू फाइल रिव्यू पिटीशन। मिस्टर पांडे जी, अब ये इसमें रिव्यू पिटीशन लगाइए, लगाना हो तो आप। सर बिल्कुल श्रीमान। आज तो कंटेम्प्ट है सर। नहीं है कंटेंट, बिकॉज ये यदि गलत दिख रहा है तो इसके लिए इनको परमिशन दी जा सकती है, चाहे तो लगा लें। 2017 के बाद लॉर्डशिप आज बोल रहे काउंसिल फॉर दी रिस्पोंडेंट। आप अपने वकीलों को बताते नहीं है? सर मेरे संज्ञान में आया सर, कि कर ये बता दूं। बताते कि अब इसका क्या करो कंटेंट में, क्या आपको छोड़ा जा सकता है इस आधार पर? आपको तो कंटेंट में यदि आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर गलत हो गया है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिव्यू पिटीशन और डब्ल्यूए सर एज पीरियड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर दी रिस्पोंडेंट। आप डब्ल्यूए कब तक लगा लेंगे? 3 दिन में, 4 दिन में? जी लगा दूंगा सर। इसमें रिव्यू जस्ट इन दी नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट वीक लगा रहा हूँ, मेरे को रिव्यू पिटीशन है उसका नंबर दे देना जब तक। मतलब इसको 2 वीक्स कर दिया आप कुछ नहीं करोगे फिर 2 वीक्स तक? एनी डेट लॉर्डशिप। नेक्स्ट कल वीक लूंगा। इसको कराइए, कल आके इनसे अपनी पिटीशन बनवाइए। जी सर। अदरवाइज यू हैव टू बी, मतलब कहना चाहिए यू हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए सर